हेलो ट्रेडर, जीरो ट्रेडर में आपका स्वागत है। ट्रेडर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं घर पे हूँ नहीं। तो ये जो ट्रेड चल रहा था कंटिन्यूएशन, उसको बताना बहुत ही ज़रूरी था। ये अभी तक का मेरा जितना भी ट्रेड है पिछले जब से यूट्यूब में कर रहा हूँ उतने साल में बता दूँ कि अभी तक मैंने 1400 पॉइंट्स प्लस कभी क्रॉस नहीं करे अपने ट्रेडिंग करियर में। ठीक है, मैं 900 पॉइंट के आसपास से वापस आ गया, लेकिन 1000 का रेंज कभी क्रॉस नहीं किया था होल्ड में। फर्स्ट टाइम 1000 का रेंज क्रॉस किया, तो इसीलिए मुझे ये पार्ट कंटिन्यूएशन वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एज अ माइलस्टोन ये रिकॉर्ड रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसको मैं खुद बाद में वॉच कर सकता हूँ। ठीक है। तो मोस्टली ये जितने भी मैं वीडियोस डालता हूँ वो मोस्टली मैं खुद के एज अ रेफरेंस के लिए डालता हूँ। ठीक है। ताकि मैं खुद को बेटर बना सकूं, तो ये वहाँ पे एक माइलस्टोन के लिए डालना ज़रूरी है, इसलिए मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो, ये एक वीडियो रिकॉर्डेड है जिसको मैं प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बताया था आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट मोमेंट में, कि मैं नहीं रहूँगा अभी घर पे। और मैं कुछ समय के लिए प्लान बाहर आया हूँ। तो मैं घर आने में मुझे थोड़ा सा टाइम है, और मेरा जो सिस्टम है वो मेरे घर पे ही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी स्टूडियो है वो घर पे ही है। तो इसीलिए मैंने अपने डेस्कटॉप को अपने मोबाइल से यूज़ करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके ये छोटा सा पोर्शन एग्जिट का रिकॉर्ड कर लिया है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये जस्ट प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हो 3:01 हो रहा था उस मोमेंट पे, लगभग 80 के आसपास मेरा था। मैंने 10 पॉइंट या 7 पॉइंट ऊपर किया, ताकि मुझे निकलना था, क्योंकि मैं बाहर में था और ऑन द हाईवे ये मैंने रिकॉर्डिंग की है। ये आप देख सकते हो, मैंने 88 को उठा के 80 80 को उठा के और 7 पॉइंट ऊपर किया था शायद मैंने, ये देख सकते हो। हाँ, मैं यहाँ गया और 87 किया था कि ये निकल जाए इधर। देखो 87.5 चल रहा था, और ये जैसे 87 देखो यहाँ पे टच करेगा, इस पॉइंट पे मेरा निकल जाएगा ऑर्डर। देखो, ये देखो दिखा, ये ऑर्डर निकल गया। मैं इसको वापस से पीछे ले आता हूँ ताकि आपको दिख सके। तो ये रहा, इसको पीछे और थोड़ा सा। तो ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं ट्रेडर्स में निकला। आप देख सकते हो 44,000 मैंने बनाए। अगर मैं डिफरेंस बताऊं ट्रेडर्स, तो 1510 माइनस 87 1423 पॉइंट, 1423 पॉइंट बनाए मैंने। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि मैंने 1000 पॉइंट में बार बार, मैं पिछले 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ एटलीस्ट इस यूट्यूब चैनल पे, कि मैं 1000 पॉइंट को क्रॉस करूँ। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये 1000 पॉइंट का जो दायरा है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये क्रॉस नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली ये 1000 पॉइंट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, इतना कॉन्फिडेंस मिला इतने समय से करते 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 एक ही प्रोसेस को इतने बार करने के बाद, कि 1400 पॉइंट्स तक मैं इसको लेके आया। तो दिस इज अ माइलस्टोन एंड दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड दैट हैज टू बी पब्लिश्ड। ठीक है, आप लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि मैं, देखो ये पॉइंट कैप्चर करना पैसा, देखो पैसा आज यहाँ पे एक लॉट में कर रहा हूँ, 44,000 दिख रहा है, दैट्स फाइन। ठीक है, किसी के लिए ये कुछ भी नहीं है, किसी के लिए एक दिन में इससे ज़्यादा उसका इनकम हो सकता है। ठीक है, एज अ ट्रेडर। और मैं उसके सामने अभी कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या क्लिक हो गया? ओके, इधर इधर इधर। हाँ, तो अभी मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा गोल क्या है, ये आज 44,000 है, कल ये एक जीरो, दो जीरो भी बढ़ जाएगा। देखो पैसा आएगा, ग्रो होगा, कंपाउंडिंग होगा, ये जीरो बढ़ जाएगा। और सेम हो सके मैं उस समय भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो बिग डील नहीं है। बिग डील क्या है, ये पॉइंट कैप्चर करने, ये कर सकते हो क्या, क्योंकि लोग यहाँ पे 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, मतलब ये मंथ का निकालने में उनका हालत खराब हो जाता है। ठीक है, मैं एक ट्रेड में 1400 पॉइंट अभी तक निकाला हूँ, और मुझे जहाँ तक इस साल, अभी तक मैं फाइनेंशियल ईयर में बोलूँ तो मैं 77, जस्ट देख लेता हूँ मैंने कितने पॉइंट निकाले। हाँ, 2500 पॉइंट निकाल चुका है मैंने। तो इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग इसने पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ का मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं जनवरी से जोड़ूँ तो लगभग 5,000 पॉइंट मैंने अभी तक निकाले। ठीक है, तो पॉइंट्स ट्रेडर जरूरी है। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। आई होप आपको बाहर से अभी रिकॉर्ड करके जो भी मेरे पास जो भी एविडेंस बचा लाइव, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। घर पे रहता तो शायद मैं बहुत अच्छे से एकदम ऑन कैमरा आके ये बता पाता, लेकिन अभी चलो बस काम चलाने के लिए आपको मेन ट्रेड दिखाना था।
ये ज़रूरी है। और दूसरा, ये ट्रेड पे मैंने डिस्कशन किया, और दूसरा एक और ट्रेड भी पैरेलली मेरा चल रहा है इस पॉइंट पे। मैंने यहाँ तो मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ऑप्शन ख़त्म होकर एकदम ज़ीरो पे आ गया था, ठीक है। तो मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पोजीशन ऐड किया। थोड़ा सा वो पोजीशन ऐड में ऐसा, जैसा कि मैंने बताया, बाहर से किया था मैं, मोबाइल से किया था, और मोबाइल से मैं डेस्कटॉप पे पोजीशंस लगा रहा था अपने चार्ट पे। तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, उसको मैंने हेज में बाई किया। खैर वो हो सके तो अगले वीडियो में बताऊंगा। उसमें हो सके तो या तो छोटा सा लॉस होगा या एक छोटा सा ही प्रॉफिट होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हेजिंग में गड़बड़ी हो गया मुझसे। मैंने गलत कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ, अगले दिन रियलाइज़ हुआ। दैट्स फाइन, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी जो मेन चीज लेसन ऑफ द ट्रेड लेके जाना है वो क्या है। सबसे पहले ट्रेडर्स देखो, हर एक ट्रेडर के लाइफ में एक दिन आता है जब एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, उसका सिस्टम बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, सबके साथ होता है। आपको बस उस अच्छे दिन तक अपने सिस्टम को फॉलो करना है। और जब भी सिस्टम आपके फेवर में रिस्पॉन्ड दे रहा है तो पूरा निचोड़ लेने का आप में होना चाहिए कि उस दिन जब भी सिस्टम आपका कर रहा है, ठीक है। मैंने, आपको याद होगा कि मैंने 1510 पे सेल किया था, तब मैंने 1810 पे सेल लगाया था, 300 पॉइंट के आसपास मैंने ऐसे लगाया था, राइट, उस टाइम पे। लेकिन फिर उसके बाद अगले दिन जब मार्केट मेरे फेवर में एक दो दिन में मूव किया तो मैंने यहाँ ट्रेलिंग एसएल किया था। आपको पता है कितने का ट्रेलिंग एसएल था ये? आप, आई होप पिछला वीडियो जाके देखना, ये 2000 रुपए का ट्रेलिंग एसएल था या 1600 रुपए का। मतलब मैंने 2000 के अगेंस्ट में 1:22 का रिस्क रिवॉर्ड प्लान किया था। अब ये जो रिस्क है, अब इसमें से मैं हर अगले ट्रेड पे, देखो कैसे ट्रेड करते हैं एज अ ट्रेडर, अगले ट्रेड पे मैं 4000 रुपए का रिस्क रखने वाला हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो 4000 5000, क्योंकि मैं अभी लगातार इतने बड़े ट्रेड के बाद खराब ट्रेड्स आते हैं, लोग गलती ही करते, इतने बड़े ट्रेड के बाद और ज्यादा पोजीशन कर लेते नहीं। अब आपको पता है एज चल गया ना, तो अब थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाना, ठीक है। तो अभी मैं इसमें से 4000 5000 ऐसे करके रिस्क में लगाऊंगा। अब अगला 10 ट्रेड लूंगा, मेरे पास अभी 4000 रुपए के हिसाब से मैं 10 ट्रेड बहुत इजीली ले सकता हूँ, राइट। ठीक है, ये मैं यूज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो, मेरे पास अभी एक सेकेंड, ओके, मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे पास अभी 44,000 पड़े हुए हैं। एज अ ट्रेडर मैं क्या करूंगा, मैं इस 44,000 को स्प्लिट करूंगा, ठीक है। देखो, ये थ्योरेटिकल बोलना बहुत इजी है कि मैं 4000 के ऐसे 11 पेयर बना लूं और हर ट्रेड में 4000 करके रिस्क लूं, नहीं ले सकता। देखो, हर ट्रेड में 4000 का रिस्क नहीं होता है, किसी ट्रेड में 2000 का होता है तो किसी में 9000 का भी होता है, ठीक है, डिपेंड करता है। अब मैं अपना एसएल किसी, मतलब कहीं भी तो 2000 देख के शिफ्ट नहीं ना कर लूंगा, नहीं तो वो तो मल्टीपल टाइम हिट करेगा, तो एक प्लान होता है। लेकिन फिर भी मैं एक अगर एवरेज भी पकड़ूं, किसी ट्रेड में 4000 किया, किसी में 5000 किया, किसी में 9000 किया, ऐसे 4000 से करूं तो मेरे पास 11 ट्रेड मेरे लगेंगे इस प्रॉफिट को खत्म होने के लिए। फिर भी मैं पकड़ के चलता हूँ, चलो सेफर साइड के लिए मेरे पास 6 ट्रेड हैं जो, जिससे मैं अपना कैपिटल बचा सकता हूँ, मतलब मैं इस प्रॉफिट पे खेल सकता हूँ उस 6 ट्रेड में। अगर मेरा एक्यूरेसी 50% भी है, जो कि नहीं है 50%, मेरा एक्यूरेसी 40% के आसपास है, तो अगर बाई चांस मान लेता हूँ, देखो वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा कि मेरे 6 के 6 ट्रेड फेल हो जाएंगे और मैं ये 44,000 विथ जीएसटी एंड चार्जेस गवा दूंगा। दैट्स फाइन, ठीक है, लोग तो कैपिटल कमा रहे हैं, मैं तो प्रॉफिट कमाने वाला हूँ। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मैं इसमें से मान लो किसी में मैंने 4000 का रिस्क लिया, चलो मैं ऐसे करता हूँ कि किसी में 9000 का रिस्क लिया, किसी में 5000 का रिस्क लिया, किसी में 9000 का रिस्क लिया, ऐसे करके एक सीक्वेंस में जा रहा था। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और मान लो ये वाला ट्रेड चल गया, चलो ये भी स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। 23 मेरा चला गया। अगले में फिर मैंने 23 है ना, तो चलो 7000 का मतलब मैंने रिस्क लगाया और ये ट्रेड मेरा चल गया। और इस ट्रेड में भी मैंने एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड कमा लिया। मतलब इन द सेंस, मान लो मैंने 21 के मैंने उठा लिया इस वाले ट्रेड में, ठीक है, या फिर मैं 30 के तक उठा पाया, ठीक है। आई होप अब लॉजिक समझ में आ रहा है कि मेरा अकाउंट अभी यहाँ पे है, एक बड़ा सा बूम आया, लोग इस बड़े से बूम को गंवा देते हैं, मुझे बस इस बड़े से बूम को प्रोटेक्ट करना है। इसमें छोटे छोटे लॉस देने हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड में प्ले करना है, और इसमें से जो भी मेरा चल गया उसको फिर एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड से अकाउंट, तो इस तरीके से ट्रेडर्स अकाउंट ऊपर आता है, ठीक है। ये साइकोलॉजी होती है। अगर एक बार आपको बढ़, देखो, आपके पूरे ट्रेडिंग साल में या कुछ ना कुछ महीना होगा या फिर दिन में कुछ होता है जो आपके अकाउंट को एकदम से उठा के ले जाता है, ये वो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि आपको आपका अकाउंट किस तरीके से लेके जाना है,
ठीक है, डुबाना है नहीं डुबाना है। तो जो भी ट्रेडर्स देखे ना जिनका अकाउंट ऐसे स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बहुत ही अच्छे से हिसाब से रिस्क लेते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने क्या किया, जो अगला ट्रेड लिया है उसमें मेरे हिसाब से 4,000 के आसपास 5,000 के आसपास लॉस आना चाहिए, क्योंकि उसको मैंने हेज में डाल दिया है। अगर चला तो मेरे चार, नहीं चला तो 4-5 हज़ार जाएंगे, और अगर चल गया तो ये कुछ पैसा ऐड करेगा। ठीक है। अब हो सकता है कि शुरू के 2-3 ट्रेड ना चले, और कोई चौथा वाला बहुत बड़ा ट्रेड दे के चला जाए, मान लो 30,000 दे के गया। तो अब तो मान लो ये मैंने 10,000 इधर चाहे 20,000 गंवा दिए 40,000 में से, बचा 20,000। फिर 30,000 कमाए, 50,000, फिर इसमें से 20,000 कमाए, फिर इसमें 30,000 ऐड किए, 80,000। ट्रेडर्स इस तरीके से एक्चुअल ट्रेडिंग होती है। ठीक है। और जब ये प्रॉफिट मान लो बढ़ के 1 लाख आए, तो ऑब्वियसली मेरा रिस्क कैपेसिटी बढ़ेगा, राइट। तब ऑब्वियसली मैं उस मोमेंट पे सोचूंगा कि ठीक है, अभी अभी मैं थोड़ा सा और ज्यादा मतलब रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक बड़ा ही वॉल है, मतलब एक बहुत ही प्रोटेक्टिव वॉल है मेरे कैपिटल और इसके बीच में। ठीक है ट्रेडर्स। तो आई होप आपको ये साइकोलॉजी समझ में आई होगी। ठीक है। एक बड़ा प्रॉफिट क्यों हम गोल करते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट होने के बाद से ट्रेडर्स आपको एक एज मिलता है। उस एज को गंवाना नहीं चाहिए। उस एज में हो सकता है आपका सारा पैसा चला जाए, चला भी जा सकता है, अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने स्किल पे मंगाया, मतलब पैसे लाए, मार्केट से आप लेके आए थे, फिर से आ सकता है। ठीक है, स्किल है तो फिर से आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स क्या है कि ये जो पॉइंट्स, जो ऐसे बड़े पॉइंट्स अगर है ना, तो वो आपके अकाउंट में होने ही चाहिए। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, आपका मेरा एक सिंपल सा थंब रूल है। मेरा सबसे बड़ा लॉस, मैं देखता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा लॉस अभी तक क्या है। बैक टेस्ट में भी एक लॉस आता है, जैसे कि मेरे बैक टेस्ट में मान लो 400 पॉइंट का लॉस आया। ठीक है। लेकिन जब मैं रियल मार्केट में ट्रेड किया है ना, तो मुझे याद है, जहां तक मैंने शायद 500-700 ऐसे कुछ तो पॉइंट का मैंने लॉस लिया था, इंट्राडे में लिया था। और शायद मेरा वीडियो नंबर 2 या 3 में ही है, वो एकदम पहला या दूसरा ही ट्रेड में मेरे साथ हुआ था कि सबसे बड़ा लॉस लिया था। और उस समय मैंने मैं मेरा जो रूल्स है वो थोड़ा सा मैंने वहां से मॉडिफाई किया था, कि लॉसेस छोटे रखने हैं, प्रॉफिट्स आए या ना आए वो चलेगा। ठीक है। प्रॉफिट्स बड़े बाद में आए भी सीक्वेंस में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स। ठीक है। आप मैं क्या देखता हूँ, मेरा सबसे बड़ा लॉस कितना है। मान लो मेरा सबसे बड़ा लॉस 900 पॉइंट का है, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मैं एम ये करूंगा कि कम से कम मैं 1,000 पॉइंट, या फिर मेरा जो सबसे मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हो वो 1,000-1,200 पॉइंट हो, और जो मेरा बेस्ट प्रॉफिट है वो 2,000-2,500 ऐसे जाए। नहीं पॉसिबल है यहाँ पे अभी फिलहाल, देखो पॉसिबल कुछ भी है, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो ज्यादातर समय लॉसेस होते हैं उससे, मान लो मेरा 300-400 पॉइंट ऐसे करके लॉस होता है, तो मैं ट्राई करूंगा हमेशा कि मैं 900-1,000 ऐसे करके मेरा एवरेज प्रॉफिट्स हो, और बड़े प्रॉफिट्स ऐसे कहीं 1,400-1,500 पॉइंट मिल गए तो वो कीप ऑन एडिंग करते जाए। ठीक है। अभी भी हम ट्रेडर्स जून में हैं, मैं जस्ट इसको क्लोज करता हूँ और देख लो। अभी मैं जैसा कि आपको बताया कि ये इवनिंग को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से टाइम मिला। और ये मैंने जो मेरा घर पे जो मेरा स्टूडियो है वहाँ से मैंने ये चीज़ें मंगाई। ठीक है। अपने साथ में एक लैपटॉप जो कैरी कर रहा हूँ उसमें, और मैं जस्ट मुझे पता था कि प्रोबेबली मैं वीकेंड पे टाइम मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी ट्रेडर्स देख सकते हो कि जून चल रहा है और फादर्स डे, आप में से ज़्यादातर लोग फादर होंगे, तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो आप अगर देख सकते हो, अभी जून चल रहा है, अभी हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मोस्टली ट्रेडिंग होता नहीं है, तो 5 महीने अभी भी पड़े हुए हैं यहाँ पे सिस्टम को। और उस 5 महीने में देखो मेरा अभी ड्रॉडाउन आया नहीं है ढंग से। तो हो सके इस 5 महीने में से मेरा 3 महीना या 4 महीना ड्रॉडाउन में जाए, मतलब अब यहाँ से मैं लॉसेस देखूँ। तो इसलिए मुझे यहाँ 4 महीने 3 महीने ना बहुत ही कंट्रोल्ड लॉसेस लेने पड़ेंगे, तब जाके मैं अकाउंट को एट द ईयर एंड क्लोज कर पाऊंगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। लोग गलती क्या करते हैं कि प्रॉफिट हो गया ना, तो प्रॉफिट को बहुत हल्के में लेते हैं, फिर वो बोलते हैं अरे प्रॉफिट को पूरा उड़ा देना है मुझे। नहीं, प्रॉफिट को कभी पूरा नहीं उड़ाना है आपको। प्रॉफिट से रिस्क का एपेटाइट बढ़ जाता है, लेकिन उसका एक पोर्शन फिर भी बचा के रखना है आपको, कुछ तो बचाना है आपको उस प्रॉफिट में से। सब गंवा दोगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल चला जाएगा। ठीक है। यही होता है कि कोई ट्रेडर आज 50,000 कमा के गया, 300 पॉइंट कमा के गया, अगले ट्रेड में बोलता है अरे मैंने तो पिछले ट्रेड में 50,000 कमाए थे, आज मैं अपना एकदम से लॉस 10,000 का एसएल को मैं 30,000 कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। बल्कि आपको ये सोचना है कि मार्केट ने 300 दिया, तो अब ये 300 मार्केट लेगा कैसे। मार्केट वो बैठ के प्लान कर रहा होगा, और आपको यहाँ से ये प्लान करना है कि इस 300 को मैं कितने
ज्यादा टुकड़ों में दे सकता हूँ। इसको एक बार में नहीं देना है। अगर 300 कमाया तो कोशिश कीजिए 100, 50 ऐसे करके धीरे 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 देना है, कि मार्केट भी लेते लेते ना एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, और फिर एक अच्छी साइकिल है, फिर उसमें आपको बन जाए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने सीखा है, कि जो आपने बनाया है उसको पकड़ के भी रखना है जितना ज्यादा हो सके। दैट्स ऑल ट्रेडर। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियोस में। आप अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, जैसा कि मैं आपको बताया मैंने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया है, इस यूट्यूब चैनल में आप जाके देखो, वहाँ 1.5 लाख से अकाउंट शुरू किया था और अभी तक मिलियन तो नहीं पहुंचा, बट चांसेस है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ समय में ये 10 lakhs क्रॉस करेगा, एंड देन इट विल बी अ 1 million अकाउंट, वहाँ पे पहुंचेगा। और सारे ही वेरीफाइड पीएनएल मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, और भी डिटेल में बताऊंगा ये किनका अकाउंट है, किस अकाउंट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये सारा डिटेल भी आगे मैं बताऊंगा आगे चल के, जैसे जैसे सब्सक्राइबर ग्रो करेंगे। बट दैट्स इट ट्रेडर, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में।